जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ते थे धीरे से शिक्षा मन ज्ञान की बुक, और इस बुक में हमने कुछ 3 पेजेस को अच्छे से कवर कर लिया था। तो कौन कौन से पेज हमने कवर कर लिए इससे पहले तो इस वाले सेशन में जो भी हमने 3 पेज पढ़े ना उनको अच्छे से रिवाइज करेंगे। इस वाले तो हमने मान लो XYZ पेज पढ़ लिया, ठीक है। तो कोई हमने ना 112 से शुरू करा था, मे भी ना 113 से 113 114 115 3 पेज हमने पढ़ लिया ना। तो आज हमने देखो, आज की डेट हो गई हमारे कुछ 3, आज 4 है 1 और 13 2023 करके, ठीक है। आज हमने 104 113 पेज नंबर, 114 पेज नंबर और 115 पेज नंबर को पढ़ा है, ठीक है। तो इन तीनों पेजेस में हमने क्या जो भी पढ़ा उसको अच्छे से फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या देखो, अगर और थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें तो हमने कुछ इस पेज में थोड़ा सा कुछ इस तरीके से जानकारी दी थी। जैसे कि हमने ना लास्ट में कुछ इस तरीके से देखा। अगर इसको एक पेज इसको मानो ना, तो यहाँ नीचे से हमारे MCQ क्वेश्चन शुरू हो गए थे, यहाँ से MCQ। और इससे ऊपर हमने कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे। अब वो कॉन्सेप्ट क्या थे हमारे, कुछ यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट गिवन था, यहाँ प्रक्षेपण विधियों और जो अप्रक्षेप विधि होती है उनमें अंतर था, है ना। और यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट है, मतलब चारों ही कोने में एक कॉन्सेप्ट गिवन था, यहाँ पर है ना। इस तरीके से कॉन्सेप्ट गिवन था। यहाँ पे फर्स्ट वाले कोने में कॉन्सेप्ट गिवन था कि 1918 के आसपास जो वुडो नामक किताब ने 1916 प्रश्न बनाए थे, और इस तरीके से सबसे पहले क्वेश्चन का निर्माण हुआ था पहले विश्व युद्ध के दौरान। बस इतना ही, यहाँ वाला कॉन्सेप्ट इतना ही था। उसके बाद यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ बीच में कॉन्सेप्ट छूटा है ना, तो 1 2 3 कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिया। यहाँ पे हमारे कुछ XYZ कॉन्सेप्ट, यहाँ नीचे वाले कॉन्सेप्ट में क्या जाता है कि कुछ प्रक्षेपण अंदर क्या होता है। जो प्रक्षेपित होते हैं वो हमारे सब तो बताने में कारगर सिद्ध होती है। वो जो है ना अवास्तविक तरीके से, और कहती है कि वो है ना कुछ बिल्कुल वास्तविक बताती है, अस्पष्ट चीजें सामने रखी जाती है इसमें, और इस तरीके से बताया जाता है। तो कुछ 3 से 4 हमारे बेसिक से अंतर हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि ये आपके संपूर्ण व्यक्तित्व को बता पाती है, और ये आपकी जो होता है ना अस्पष्ट अस्पष्ट मापन होता है इससे आपके व्यक्तित्व, अस्पष्ट उद्दीपन आपके सामने रखा जाता है। और ये होती है ना जो ये वास्तविक स्थिति को बताती है आपकी, और इसमें जो प्रतिक्रिया दी जाती है ना वो भी अस्पष्ट होती है। तो इस तरीके से कुछ अस्पष्ट दी जाता है, संपूर्ण व्यक्तित्व को बता देता है, और वास्तविक मापन होता है व्यक्तित्व का। तो जस्ट इसके उल्टा कर दोगे तो ये हमारी जो है ना अप्रक्षेप विधि हो जाएगी। तो ये बेसिक अंतर हो गया ना इन दोनों में। अब ये 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यहाँ बीच में कुछ कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा रेस्ट रखेंगे, यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे जो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट है ना वो स्वप्रत्यय के बारे में था। स्वप्रत्यय को होते हैं अपने बारे में खुद को जानना, मतलब खुद के बारे में खुद जाना स्वप्रत्यय होता है। और कुछ इसके मापन की विधियां होती है, जिससे कि साक्षात्कार विधि हो जाती है, स्थिति परक हो जाती है, देन एसपी हो जाती है, पी से प्रक्षेपी विधि हो जाती है, और एस से स्थिति परक हो जाती है, और फिर हमारे पी से हमारे कुछ परीक्षण कुछ परिस्थिति हो जाती है ना। तो इस तरीके से हमारे 4 विधि हो गई, साक्षात्कार हो गया, प्रक्षेपण हो गई, स्थिति हो जाती है और परिस्थिति हो जाती है। इस तरीके से 4 तरीके हो सकते हैं जिससे आप व्यक्तित्व को माप सकते हो ना। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा बताया, ये यहाँ वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रही हूँ ना, यहाँ वाला कॉन्सेप्ट के बारे में बता रही हूँ। तो इस तरीके से हमने स्वप्रत्यय के बारे में जाना, 4 विधियों के बारे में जान लिया, और कुछ 2 बातें और की बनती है यहाँ पे। वो 2 बातें जाती है, मतलब कि इसी वाले कॉन्सेप्ट में हमारे यहाँ पे यूं भी बताते हैं कि एक फ्राइड करके व्यक्ति होता है ना, वो अंदर में भेजने को मारता है। वहीं अपने फ्राई जाता है नॉर्मल करके जो व्यक्ति होता है ना, ये कहता है कि जो व्यक्ति होता है ना वो कुछ 4-5 तरीके के प्रकार बताए जाते हैं, इनको बहुत बेसिक से प्रकार होते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। यहाँ पे जो प्रकार होते हैं ना ABCD क्या हो जाता है, ऐसे अनुभव हो जाता है, अनुभव को खुलापन भी से जैसे अपने सामर्थ्यशीलता हो जाता है, स्थिति वाला भी हो जाता है, और ABCD और ABC और क्या हो जाता है, ये सब में कुछ कर्तव्य वगैरह हो जाता है, कर्तव्य का पालन करने वाला। इस तरीके से हमको थोड़ा ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ नीचे वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। इसमें क्या बताया बेसिक इस वाले में, ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया अपने, यहाँ बीच वाला थोड़ा सा रेस्ट रखा, फिर यहाँ वाला कॉन्सेप्ट हो गया, फिर यहाँ वाला कॉन्सेप्ट हो गया, यहाँ वाला कॉन्सेप्ट देखो। तो यहाँ वाला कॉन्सेप्ट में क्या पता चलता है कि बेसिकली ना अपने कुछ जाते हैं लास्ट में ना कुछ इस तरीके से बताते हैं कि यहाँ पे 3-4 विद्वानों का नाम बताते हैं। यहाँ पे हम विद्वानों के अलग-अलग विद्वानों के नाम देखते हैं, उनके द्वारा कुछ अलग-अलग कुछ ना कुछ बताया गया। जिसे अपन कहते हैं एक बात तो जीन्स कहते हैं यहाँ पे, और इसके ऊपर अपन कुछ 2-3 बातें और कह देते हैं, रिवर्स करना, है ना। और कुछ अपने जैसे कि अपने रोजर हाँ, यहाँ पे एक ट्रिक आती है। इस वाले कॉन्सेप्ट को अपन 2 ट्रिक, एक ट्रिक ऊपर की होती है, एक ट्रिक नीचे की होती है, इस तरीके से देख लेते हैं। और फिर अपन जीन्स कर देते हैं, और इसके ऊपर तो कुछ इंग्लिश में आ जाता है, सम करके आ जाता है ना। और मतलब कि स से क्या होता है, म से क्या होता है, इस तरीके से बता देते हैं। म से अपने मनोगति की वगैरह हो जाता है, स से अपने कुछ इसी तरीके से बताते हैं। उसके बाद इसके नीचे अपन बता देते हैं कि रिवर्सिबिलिटी बता देते हैं। इस तरीके से अपन कुछ बताते हैं। तो इसमें क्या पता चलता है कि कुछ यहाँ पे ना, यहाँ पे जो हमने कॉन्सेप्ट लिया था ना उसको 2 टेक्निक में पढ़ा था। एक ऊपर आ जाता है, एक नीचे आता है। ऊपर पर कहते थे कि नीचे अपन कहते थे कि रोज हम रोबोट के साथ खेलते हैं, ऐसा करके कुछ टेक्निक आती है। एक और टेक्निक आती है इसमें कि तुम एक रोजन विंग आ जाता है, और उसके बाद रोबोट आ जाता है, और इस तरीके से मतलब 2 ट्रिक्स थे हमारी। और ये कहते हैं कि जिन्स पर निर्भर करता है हमारा पूरा व्यवहार। एक व्यक्ति है तो रोजन विंग लगभग वो जिन्स के बारे में कहते थे। इसके बाद कुछ ऊपर नाम आ जाते हैं, कुछ नीचे नाम आ जाते हैं ना।
और रिवर्सिबिलिटी कह देते हैं, रोजनिंग पे रिवर्सिबिलिटी आती है। रोजनिंग का जो परीक्षण है ना वो उमा चौधरी के द्वारा भारतीय इसका परीक्षण किया गया इस तरीके से। और होलैंड वगैरह आ जाता है। और होले होले, हाँ हमने कहा था कि हमारे जो मंदिर की घंटी ना वो सेफ है, क्योंकि एक XYZ व्यक्ति है, वो कहता है कि मैं रोज मंदिर जाते हैं उसको, मतलब होले होले जाते हैं उसको देखता हूँ। तो एक होलैंड आ जाता है, रोज आ जाता है और आई आ जाता है। मैं रोज देखता हूँ ना, आइसलैंड आ जाता है। और हमारे मंदिर की घंटी सेफ है, मंदिर की घंटी तो अपने जोसेफ आ जाता है। और मंदिर से अपने गार्डन आ जाता है, मतलब गार्डन है ना, गार्डन की घंटी, मतलब गार्डन मंदिर की नहीं बगीचे, गार्डन की घंटी सेफ है। तो इस तरीके से बने और सेफ है। टन तो स्टर्न आ जाता है ना, तो स्टर्न के द्वारा कुछ वैज्ञानिक तरीके से इसका सबसे पहली बार अध्ययन किया गया था, हमने देखा था। और ये बताया जाता है। और कुछ कुछ इस तरीके की बातें आ जाती है। यह तो हमने सारे नाम देख लेना। अब नामों के ऊपर ऊपर क्या बताया जाता है, तो ऊपर सम बताया जाता है, स से मतलब कुछ विशील गुणों के बारे में बताते हैं, म से कुछ मनोविधि के बारे में बताते हैं। फिर रिवर्सिबिलिटी, फिर वो गार्डन की घटी वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन बताई जाए। और रोज मैं रोज उसको देखता हूँ, आई से तो अपने कुछ मैं रोज उसको मतलब उस घंटी को देखता हूँ इस तरीके की थी। तो अपने रिवर्सिबिलिटी कहते थे, पर रोजनिंग का उमा के द्वारा भर्ती परीक्षण किया गया था। ये हमने मतलब देखो, जो जिसने इससे पहले सस्टेन देखा ना उसको चीजें समझ आ रही होगी कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो यहाँ आपने इस तरीके से देख लिया। और रिवर्सिबिलिटी हमने कर ली, और कुछ बातें ऊपर सम से हमने कर लिया, और नीचे बातें हमने कहते हैं। और कुछ जीन्स के बारे में कहते हैं, इन्होंने जीन्स को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना है ना। और इसके बाद हमारे बस कंप्लीट हो गया। और फिर नीचे हमारे कुछ ये इस तरीके से हमने बता दिया। और इस तरीके से हमारा नहीं ये लास्ट वाला पोर्शन कवर हो जाता है। आगे पीछे घूम घाम के सारे पोर्शन हमारे कवर हो गए ना। अभी यहाँ वाला थोड़ा सा बीच वाला पोर्शन होता है ना, जैसे कि यहाँ वाला क्लियर कर लिया, यहाँ वाला क्लियर कर लिया, यहाँ वाला क्लियर कर लिया, यहाँ वाला क्लियर कर लिया। और बीच में थोड़ा सा और पोर्शन होता है जिसमें अपन है ना कुछ 3 नाम देखते हैं, जिसमें अपन कह देते हैं कि वो सेफ है और पाले हैं। और कुछ हमने कहा था ठंड को कैसे रोके हैं, उसने पता कर लिया, मान लो कि वो ये पहन सकता है कुछ इस तरीके से। हमने कहा था कि ठंड को कैसे रोकना है, तो सेफ है, देन पाला है, देन सक्सेस है, देन तारा है, देन पाला है ना। तो इन्होंने 59 में करा था, 65 में करा था, 65 में करा था। ये अपने ना क्या है आविष्कारिका है, ये तो मतलब प्रश्नावली आविष्कार। इसका मोटा मोटी जान लिया। अब थोड़ा सा ये वाला पेज हमारा क्लियर हो गया ना। तो यहाँ वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फिर यहाँ वाला हमने कहा था यहाँ वाला हो गया, फिर यहाँ वाला भी क्लियर हो गया, यहाँ वाला भी क्लियर हो गया। यहाँ को हम इस तरीके से देखते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए लास्ट पेज के। उसके बाद अपन आ जाते हैं इन दोनों पेजेस पे। देखो दोनों पेजेस में हमने क्या क्या देखा। इन दोनों पेजेस में हमने ना बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ली। जैसे कि एक तो हमारा ना किस तरीके से डेडिकेटेड है, जैसे कि बहुत सारे नाम आते हैं। यहाँ देखो इसको एक पेज मानो ना, तो इस तरीके से हमने देखा था कि यहाँ पे हमने कुछ यहाँ पे थोड़े से कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ से लगा कर जो यहाँ पे आता है, कुछ कॉन्सेप्ट इससे ऊपर आता है। तो इस तरीके से हमने देखा है ना। तो यहाँ पे अपन कैसे याद करते हैं, यहाँ पे भी अपन कुछ इस तरीके से मोटा मोटी ध्यान रखते हैं, और यहाँ पे भी अपन कुछ देखते हैं। तो इस तरीके से अपने ना क्या क्या कॉन्सेप्ट देखे यहाँ पे, कि जो नीचे वाले यहाँ वाले जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना वो आविष्कारिक को लेकर होते थे। यहाँ मिनीसोटा मल्टीप्लेक्स से वो आविष्कारिक आ जाती है, इससे ऊपर कुछ आविष्कारिक है, इससे नीचे कुछ आविष्कारिक है ना। उसके बारे में बताया 567 आ जाता है, 3 आ जाता है, 7 आ जाता है, फिर 3 आ जाता है, 6 आ जाता है। तो कुछ 16 साल के बाद 6 आ जाता है ना। और 3 साल तक बच्चों, ये सारी बात रोजन मिनीसोटा मल्टीप्लेक्स पर्सनालिटी। नीचे अपन कहते थे कि बढ़ना आ जाता है, और बर्तन आ जाता है, फिर पानी आ जाता है। पानी को अपन क्या कहते हैं, देखो कुछ पानी कहते हैं और बीकर, मतलब आप यहाँ पानी की टिकाती है, जैसे कि पानी को जो भी नाम कहा जाता है, फिर बर्नर आ जाता है जिसमें आपने पानी डाला है। तो ये पानी से जो टिका जाते ऊपर भी कुछ 2 व्यक्तियों के नाम आते हैं, उन्होंने पर्सनल बने, ऐसा कुछ आ जाता है। यहाँ पे कुछ आते हैं, यहाँ पे हमने क्या क्या जाना, तो हमने जाना कि यहाँ पे अपन कह देते हैं कि एक पेड़, वो व्यक्ति तो बहुत खुश मजे में है जिसने पेड़ का चित्र बनाया। तो पेड़ आ जाता है और मजे वाला जाता है इस तरीके से, है ना। और यहाँ मैंने देखा कि कौन, मेरा तो मन नहीं लगता टेस्ट देने का, मेहंदी बनाने का मन करता है। ऐसे लड़की की गिटर आती है कि यहाँ पे बस 1-2 बीट फिनिश करते हैं। लड़की की गिटर को दी कि कुछ लड़की तो इस तरीके से मन नहीं होता मेहंदी बनाने का, और लड़का कहता है कि मैं तो रोज रोबोट के साथ खेलता हूँ। तो ये सारे ना हमारे परीक्षण है। अब इनमें तो कुछ 1-2 बातें भी और यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ के बताया जाता हमारे कि यहाँ वाले सेशन में हमने देखा कि बहुत सारे वाले क्या परीक्षणों के नाम बताए गए थे। तो हम कहते थे हाँ, हम इंग्लिश के थ्रू याद करते, जैसे IBT है, फिर SCT है, फिर SAT है, और फिर अपने इस तरीके से देखते पल, फिर अपने SAT है, उसके बाद SCT हो गया और IBT हो गया। और इस तरीके से हमारे 4 नाम थे, FW वाला, हाँ FWAT। तो इस तरीके से हमारे बेसिक जानकारी थी में, और किस किसने बनाए हैं ये, और किसने सबसे पहले यहाँ पे 2 इन सब में अपन 2 वैज्ञानिकों के नाम करके याद करते, ठीक है। तो ये हमारे ये वाला क्वेश्चन के बाद फिनिश करते हैं 10 में। और यहाँ वाले अगर फर्स्ट पेज में आने की कोशिश करें तो फर्स्ट पेज में हमने क्या क्या बताया। देखो फर्स्ट पेज में हम सबसे पहले क्या देखते हैं, तो फर्स्ट पेज में हमने ना कुछ बढ़िया से जाने की कोशिश करती है। ये हमारा ना मे बी ये हमारा फर्स्ट पेज रहा होगा,
इससे पहले हम फर्स्ट पेज में क्या देखते हैं। देखो फर्स्ट पेज में हमने देखा था क्या देखा था। देखो आप भी याद करने की कोशिश करो। फर्स्ट पेज में हम क्या देखते हैं कि व्यक्तित्व, हम पढ़ रहे थे व्यक्तित्व मापन के बारे में ना। तो व्यक्तित्व के मापन में हमने ये व्यक्तित्व के 4-5 प्रकार देखे थे। फिर क्या देखा था हमने, देखो हमने कल लास्ट काम पे खत्म करा था। कल लास्ट हमने देखा था कि व्यक्तित्व के बहुत सारे, हमने व्यक्तित्व को कैसे मापे, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रक्षेपी और अक्षेपी विधियों के बारे में बताया था। हाँ, तो देखो फर्स्ट वाला पेज हमारा बहुत ईजी था। हमने देखा था एक तो सीएटी के बारे में देखा था, या टीएटी के बारे में हमने जाना था, है ना। और यहाँ पे अपने सीएटी के बारे में जाता बहुत बेसिक 1935 में बना, 1948 में बना था। ये लड़कों, ये मतलब कि 14 साल के बाद वाले का होता है, 11 साल से पहले वाले का होता है ना। और इसमें जानवरों के चित्र होते हैं, इसमें इंसानों के चित्र होते हैं, है ना। और ये ये तो ऐसा कुछ था, ज्ञानात्मक तीनों को माप लेता है। और ये आवश्यकता है, प्रेस है, और इन सारी चीजों को भी मापता है, उपलब्धि को मापता है, और मस्तिष्क की कठिनाइयों को मापता है। ये भी हमारी उपलब्धि को मापता है, अभिरुचियों को वगैरह को, इन सबको मापता है, अभिरुचि को मापता है। और कुछ इसमें है ना 30 कार्ड होते हैं, 31 कार्ड 19 है, फिर एक है, फिर महिला के लिए, लड़के के लिए, बच्चे के लिए होते हैं। यहाँ पे कुछ खास अर्नेस्ट इसका भारतीय परीक्षण वाला, इसी तरह की बेसिक जानकारी देते हैं। तो इस तरीके से मैंने तीनों पेजेस से पढ़ी। ओके, तो ये था हमारा इसका सेशन। और थोड़ा सा फेस्टिवल मिलकर डिस्कस करेंगे। ओके।